मरियम, ओवन में देखो टोस्ट तैयार हो गया है। जी बेगम साहिबा, देखती हूँ। जी बेगम साहिबा, काफी खस्ता तैयार हुए, बड़े मजेदार। अच्छा अच्छा, ज्यादा खाने पर नजर मत रखा कर, पेट में दर्द हो जाता है। मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ, तो जल्दी जाके टेबल साफ कर दे। लतीफ को आते ही खाना चाहिए होता। बेगम साहिबा, मैंने टेबल तो साफ कर दी थी, बर्तन अभी लगा देती हूँ। प्लीज जल्दी जाके लगा दे। और हाँ सुन, अब दूध वाला आए ना तो उससे कहना हमारे घर में 2 किलो की बजाय 1 किलो दूध दे के जाया करे। और फ्रिज में जाके देख, जहाँ मछली और गोश्त पड़े ना उनको जरा पीछे की तरफ रख दे। और स्टोर में भी जा, स्टोर में भी जितनी भी दालें वगैरह पड़ी ना सामने, उनको पीछे की तरफ कर दो। सिर्फ मूंग की दाल आके कर देना। क्या आपकी सास आ रही है? और क्या, कल से हमारी बारी जो शुरू हो रही है। अब पूरे हफ्ते हमारे घर में मनुष्यत आएगी। तो अब जल्दी से फ्रिज में से रायता और कबाब निकाल के टेबल पे लगाओ, मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? लानत है ऐसी बहुओं पर, जिसके बेटे का खा रही हैं उसी पे गुर्रा रही हैं। रोटी भी नसीब नहीं है बेचारी को। दिन भर की थकन उतर जाती है जब तुम्हें देखता हूँ। और आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो आपकी पहली नज़र का कमाल है, जो मैं आपको इतनी हसीन नजर आती हूँ। और आपको पता है, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही थी। अच्छा, बहुत सख्त भूख लगी है। ये बताओ कि खाना तैयार है कि नहीं? खाना बिल्कुल तैयार है, जिस जिस चीज़ की आपने फरमाइश की। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। 1 मिनट, मैं तो आपकी हर फरमाइश का ख्याल रखती हूँ। क्या आपको कुछ याद है? याद है, बिल्कुल याद है। खाने के बाद शॉपिंग, शॉपिंग के बाद अम्मी के घर, और फिर लॉन्ग ड्राइव, और उसके बाद ना, जल्दी से जाके रेडी हो जाओ वरना खाना ठंडा हो जाए। ओके, नॉटी गो। मरियम, तुमने बिरयानी सही से गर्म की है ना? जी बेगम साहिबा, चेक कर लो। अच्छा सुनो जी, हम लोग खाना खाने के बाद बाहर जाएंगे, और तुम जो ना बाद में दरवाज़ा सही से बंद कर लेना। और कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, ओके जी? वाह भाई वाह, आज तो तुमने पूरी दावत का एहतमाम कर डाला। भाई जनाब का हुक्म था तो मैं कैसे टालती। अब ज़्यादा मुरगन खाने ना खाया करें। आपने देखा आपका किससे पेट बाहर आ रहा है। स्पून देना मुझे। लीजिए। वाह, बहुत मजे का खाना है। कोरमा भी है। मरियम, जरा देखना बाहर कौन आया। जी अच्छा। आपने देखा, बड़ी आपा ने फिर से हमारे साथ वैसा ही किया। अम्मी जान को फिर से एक दिन पहले ले आई। अम्मी आप, अस्सलाम वालेकुम। जी इधर है बेटा। आइए आइए। अब आपा, आपने तो एक दिन बाद आना था, आज ही आ गए। एक्चुअल में कल बच्चों ने पिकनिक पे जाना था, तो कहने लगे कि मम्मा नानू को कौन देखेगा, तो आप आज ही मामू क्या छोड़ाएं। और टैक्सी भी बाहर खड़ी हुई है, ऐसे करो किराया भिजवा दो। लेकिन बड़ी आपा, आपके घर में तो 2-2 गाड़ियाँ ना, आप फिर भी इन्हें टैक्सी में लेकर आई हैं? अल्लाह का शुक्र है 2-2 गाड़ियाँ, लेकिन दरअसल अम्मी में से स्मेल आती है ना, तो बच्चे कहेंगे कि मम्मा
गाड़ी में स्मेल भर जाएगी, इसलिए मैं टैक्सी में आई हूँ। मरियम, इधर आओ। ये लो पैसे, बाहर टैक्सी वाले को देकर आओ। अरे क्यों फारिग करो, मैं तो टैक्सी आने जाने के लिए रखी है, किराया मुझे दे दो। 2 घड़ी मुझे सांस तो लेने दो। अरे वाह, खाना तो बहुत उम्दा बनाया। ऐसे ही तुम्हारी बेगम तुम्हारी कम आमदनी का रोना रोती रहती है। एक्सक्यूज मी, अपने घर में तो इंसान अच्छे खाने खा ही लेता है, ना कि आपकी तरह 2 गाड़ियां होने के बावजूद भी टैक्सी का किराया दूसरों से लेते हैं। अरे चुप करो, आराम से खाना खाओ। लतीफ बेटा, मेरी प्लेट में थोड़े से चावल डाल दे। जी 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 अम्मा। अरे अम्मा, कोरमा भी है, चपाती भी है, वो खाए ना। जाओ। स्पून दे दो अम्मा। नहीं, मैं हाथ से खा लूंगी। देखा आपने, बड़ी आपा ने इस दफा भी बेईमानी की है। अम्मी को एक दिन पहले घर पे छोड़ के चली गई, और यही हरकत पिछली दफा छोटी आपा ने भी की थी। अम्मी को पूरे 4 दिन पहले हमारे पास छोड़ के गई थी। उन्होंने हैदराबाद जाना था। यार अब हम कर क्या सकते हैं, अम्मी का घर तुमने बेच दिया, सबको यही शिकायत है। अब अम्मी को हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? हमने अकेले किसी का ठेका नहीं ले रखा। आपके अलावा अम्मी के और भी 4 बच्चे हैं, और वो भी वेल सेटल्ड। और घर तो मैंने आपकी बहरीन जाने के बाद इस वजह से भेजा था क्योंकि उस पर सबकी नजरें थी। और आपकी बहनें अम्मी से मिलने के बहाने पूरा पूरा हफ्ता रह के जाती थी अपने बच्चों की फौज लेकर। अच्छा अच्छा, तुम तो गुस्सा थूक दो ना, 1 हफ्ते की तो बात है। बल्कि अगले हफ्ते अजीज की बारी है ना, पूरे 2 दिन पहले छोड़ के आऊँगा। देखता हूँ कितनी खिदमत करते हैं अम्मी की। जाओ अम्मी को किसी कमरे में ठहरा कर आओ, अब तक बाहर बैठी हुई है। किस कमरे में ठहराऊं? अभी मैंने पूरे कमरों में कारपेटिंग कराई है, और आपकी अम्मी को तो तहरत करने की भी तमीज नहीं है। अच्छा अभी तो उन्हें ठहराओ ना कहीं। क्या करें, अम्मी भी बुढ़ापे में अपने होश खो बैठी हैं। और जिस कमरे में रह के चली जाए ना, वहाँ हफ्ते हफ्ते बदबू के भपके खत्म नहीं होते। फिलहाल तुम जाओ, अम्मी को किसी कमरे में ठहराओ। जब से आई हैं टीवी लाउंज में बैठी हुई है। सारे प्रोग्राम को सत्यानाश कर दिया। अब बेटर हफ्ते भर चौकीदारी करने के लिए। सुन लड़की, जी जरा लतीफ को बुला दे। माँ बेटे 2 ही बातें कर लें। वो नाराज होंगे, आप खुद आवाज दे दें। बेटा मुझे कस्टर्ड ला दे, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, और मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज तो मेरा बहुत ही दिल चाह रहा है। बेगम साहिबा ने फ्रिज को ताला लगा दिया है, आप उनसे मांगने वो आ ही रही हैं। चले चले अंदर जाके बैठे, बाहर क्या करेंगे आप? बेटा मेरे लिए यहाँ चरपाई या तखत डलवा दे, लोग आते जाते मुझे नजर आएंगे। कमरे में तो बंद होके बैठ जाओगी। और जो खास खास कर आपको बलगम थूकने की आदत है, सारा घर जो गंदा कर देगी। बेटा मैं क्या करूं? मैं तो खास खास के मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा। तू ऐसा कर, उगालदान रख दे यहाँ। लेकिन जरासीम तो फैलेंगे ना। ऊपर से आप नहाती भी नहीं है। तौबा, कैसे भपके उठ रहे हैं। बेटा मैं क्या करूं? मेरे हाथ काम नहीं करते, सर में जुएं और लीकें इतनी है कि इंतहा। तू मुझे नहला दे, अगर नहीं तो अपने काम वाली से कह दे कि वो मुझे नहला के कंघी से मेरे बाल सीधे कर दे और जुएं निकाल दे। मरियम घर के बर्तनों को हाथ लगाती है, वो ही गंदा काम नहीं करेगी। चले चले आप उठे, मैं आपको ऊपर वाले कमरे में ले जाती हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। मुझे तो इधर उधर के कमरे में पड़ा रहने दे। हमारा घर 3री मंजिल पे है, उसमें भी तो आप चढ़ के आइए ना। बेटा तू मुझे नीचे वाले कमरे में पड़ा रहने दे, उस सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। फ्लैटों में क्या कहते हैं, लिफ्ट होती है ना,
की औरत बोलती होती है। अच्छा चले छुट्टी ले कमरे में चले। मम्मी, रात को मैंने अपनी कॉफी टेबल पे रखी थी, आपने देखी क्या? मिल नहीं रही है। सामने अलमारी में पड़ी है, जमीन से उठाई थी मैं। कॉपियों का ख्याल रखना पड़ा। और हाँ, ये मेरा पर्स देना जरा, मैं स्कूल की फीस दूँ तो। मम्मी, मेरा यूनिफॉर्म बस मेरी देर हो रही है। वो मैंने इस्त्री करके अलमारी में टांग दिया। चलो भाई, लतीफ अजीज तुम्हारे आलू के पराठे, बड़ी तुम्हारी हलवा पूरी, छोटी तुम्हारा आमलेट और रहीम तुम्हारा सैंडविच भी आ जाओ जल्दी से अब। वाह मम्मी, आप पल भर में सबकी फरमाइशें कैसे पूरी कर देती हैं? बेटा ये तो तुम 5 हो, अगर तुम 15 भी होते ना तो मैं इसी तरह तुम लोगों का ख्याल रखती। अरे मेरे बच्चों, तुम सब अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे ना तो मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। मम्मी, मेरी दुल्हन को कैसे आवाज लगाएंगी? अरे लतीफ की दुल्हन कहाँ मर गई? मीठा खाने को दिल कर रहा है, कस्टर्ड बना ले मेरे लिए। लतीफ के दुल्हन, ओ लतीफ के दुल्हन कहाँ मर गई तो मुझे थोड़ा सा कस्टर्ड दे दे। आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें अपने हाथ से खिलाओ। चलो ये शौक भी पूरा हो। ओ लतीफ की दुल्हन कहाँ मर गई कमबख्त, कस्टर्ड दे दे। देखा आपने अपनी अम्मी को, अभी प्याला भर के कस्टर्ड खिलाकर आई हूँ, फिर भी कैसे कोसने दे रही है। अरे छोड़ो ना, दफा करो, क्यों परेशान होती हो खामखा। लाओ खिलाओ ना। क्या है अब ये, कैसे पूरा हफ्ता गुजरेगा। अरे वो तो सठिया गई हैं, उनकी आदत हो गई चिल्लाने की। तुम मूड खराब ना करो, लाओ मुझे। अरे मूड कैसे ओ लतीफ, लतीफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दे। हाय लतीफ मेरा बच्चा, लतीफ, अरे ओ लतीफ, कोई मेरी सुनता ही नहीं। हाय लतीफ, लतीफ, मुझे कोई गोली दे दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे मेरी कोई बात तो सुन लो लतीफ, हाय लतीफ। अम्मी, आप मेरे सर दर्द की वजह से सारी रात जागती रही। बेटा मैंने कोई एहसान तो नहीं किया ना, तुम्हारे सिर का दर्द मेरे दिल का दर्द बन गया था, और मैं तो अपने दिल का दर्द भगा रही थी सारी रात। अब भाग गया ना आपका दर्द? तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर भाग गया, वरना तमाम रात बिल्कुल निढाल पड़े हुए थे तुम। अच्छा, अब आप जाकर आराम कर लें। नहीं, पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं आराम कर लूँगी। फिर आपको घर के कामों की फिक्र पड़ जाएगी, दोपहर की और रात के खानों की तैयारियों में लग जाएंगी, फिर आराम कहाँ मिलेगा? यही तो है आराम, कि तुम सब आराम से रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? मम्मी, कस्टर्ड प्लीज। अभी लाई बेटा। लतीफ तू जा, आराम कर, मेरा सर ना दबा, मुझे आराम आ गया है। जा मेरा बच्चा, आराम कर ले। हाँ हाँ हाँ।
क्या है अम्मी, सारे घर का काम पड़ा है और आपकी आवाज़ है कि रुकती तक नहीं। बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरा कलेजा खिंचा जा रहा है। अम्मी अभी तो मैंने आपको नाश्ता करवाया है। बेटा मैं अल्सर की मरीज हूँ, रह रह के भूख लगती है। वो मुझे थोड़ा सा कस्टर्ड मिल जाता तो। अम्मी हद होती है नियत लगाने की। कल रात से आपकी कस्टर्ड के ऊपर राल टपक रही है ना। बेटा बेटा जब मैं चलती फिरती थी ना तो मैं लतीफ के लिए रोज रोज कस्टर्ड बनाया करती थी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा एहसान जताने की कोशिश मत करें, भिजवाती हूँ मैं आपके लिए कस्टर्ड। बेटा लतीफ नाश्ता कर ली? नाश्ता भी कर लिया और ऑफिस भी चले गए। अरे आज आराम कर लेता तो अच्छा था। सारी रात मेरा सर दबाता रहा, आराम कर लेता तो अच्छा ही था। खुश रहे मेरा लतीफ। 2 घंटे से तुम्हारे फ्लैट के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपने मोबाइल छोड़ के जल्दी निकाला करो ना। अरे साजिद आया है मुझे लेने। साजिद बेटा। बुढ़िया के कान कितने तेज हैं। ओ साजिद बेटा, साजिद बेटा। जी यहाँ आई हुई है? इस हफ्ते तो ने अजीज के घर जाना था। नहीं, इस हफ्ते हमारी बारी थी। तुम जल्दी जाके कमरे में बैठो वरना ये आवाजें लगाती रहेगी। चलो चलो। बीवी का फोन आ रहा है। सुनो क्या कह रही है। जी छोटी आपा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अम्मी को नहलाया कि नहीं? 5 दिन बेटी के पास रहकर आई हैं तो बेटियों से इतना नहीं हुआ कि माँ को नहला देती? इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियाँ इनकी बेटियाँ। बात सुनो, ये बहू का काम होता है कि सास को संभालें। अच्छा, तो बेटियों का क्या काम होता है कि माँ के जेवर और बर्तन उठा के यहाँ से ले जाएं? बको मत, समझी? आज साजिद आ जाए तो उन्हें लेकर आऊंगी और बड़ी आपा अजीज और रहीम को भी साथ लाऊंगी ताकि फैसला हो सके। तो ले आएगा ना साजिद भाई को। साजिद है कि तोप, हर कोई उन्हीं की तरह लगाता रहता है, साजिद ये साजिद वो। तुम तो बहुत ही बदतमीज औरत हो, तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं है कि नन से कैसे बात की जाती है। आज आ जाए जरा साजिद, फिर मैं आती हूँ और फिर तुम्हें देखूंगी। तो ले आएगा, मैं भी पंचायत का इंतजार करूंगी। बढ़िया ही साजिद को लेकर आऊंगी। हाँ, तुम्हारी बीवी तो बड़ी मुंहजोर है। जाने मन। राना, राना, कोई है? लतीफ, लतीफ, अरे कोई है? क्या है अम्मा, क्यों शोर मचा रही हैं? बेटा जी, मुझे कुछ खाने में ले चल। नहाएंगी क्या? नहीं, मुझे वो गुस्सा
अच्छा अच्छा, चलें। संभल कर। कमरा तो मुझे ही धोना पड़ेगा ना। आए। लगता है बुढ़िया के पास बड़ा माल है। तौबा है तौबा, लगता है राना बाजी सही कहती हैं, बुढ़िया भी अजाब है। उठा लो, बिठा लो, नहला लो, आ रही हूँ। अरे अरे मरियम, तूने कहाँ लेके चली आ रही है? जा लेके जा इनको कमरे में, चल। मेरा दम घुट रहा है कमरे में, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी। और ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है इन्होंने फिर अपने कपड़े नापाक कर लिए शायद, अभी धुला के आ रही हूँ। क्या तूने इन्हें धुलाया है? अब इन्हीं हाथों से तो बर्तनों को हाथ लगाएगी, आटा गूंदेगी। खबरदार जो तूने किचन में किसी चीज को हाथ लगाया हो, मरदूद औरत। राना बेटा, मुझे नहाना है, मुझे ना कुर्सी पे बिठा देना और शावर खोल देना, मैं नहा लूंगी। और मेरे बालों में ऐसा मत रह कि जैसे कीड़े चल रहे हो। मुझे अभी जिंदा रहना है, पता नहीं कहाँ से इतनी गलाजत भर रखी है। और तू कम वक्त तूने ये किया क्या है? खबर तूने आइंदा कभी किसी हांडी रोटी को हाथ लगाया हो, गंदी खलीस औरत। अरे राना बाजी, आप भी तो अपनी गलाजत साफ करती है ना, ये किसी और से मदद लेती हैं। बकवास बंद कर, वरना थप्पड़ मारूंगी खींच के मुंह पे। ऐसे कैसे मार दूंगी थप्पड़, मैं हाथ ना तोड़ दूंगी तुम्हारे। मासी हूँ मासी, भंगर नहीं हूँ। अल्लाह से डरें, आपकी माँ की तरह है। कल आपकी माँ के साथ हो तो फिर आप क्या करेंगी, और अगर आपकी औलाद आपके साथ करे फिर पता चलेगा। बस बस, अब जरा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और निकलो यहाँ से। कैसे निकल? पहले मेरे पैसे निकालो जो इस महीने के 10 दिन के बनते हैं। दे रही हूँ, लेकिन दरवाजे के बाहर आए खड़ी हो जाओ, अंदर कदम नहीं रखना। पहले पैसे दो मेरे। जाहिल औरत। लतीफ, आपने तो बिरयानी की फरमाइश की थी ना? मैंने कब आज बिरयानी की फरमाइश की? अरे दीजिए तो। हाँ बढ़िया, आपको तो खुरमा पसंद है। और अजीज भाई और रहीम भाई, आप लोग भी लीजिए। अरे भाई, कोई ले ना ले, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो ले रहा हूँ। वैसे भी राना भाभी जान के हाथ की बिरयानी बहुत आला है। खाक आला है, बोटियाँ तो एक भी नजर नहीं आ रही, क्या दूर से गुजारी थी? और मुझे लगता है कि ये कोरमा भी मरियम ने ही बनाया है। अरे कहाँ बड़ी आपा, अब तो सारा काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि अम्मी ने नौकरानी को जो निकाल दिया, उस बेचारी को इतनी गालियाँ दी कि वो अपने कानों पे हाथ रखती बीच गई है। अरे ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुम इतना सारा काम कैसे संभालोगी? तुम्हारे तो पहले ही हाथों पैरों में दर्द रहता है। अरे भाई लतीफ़ भाई, शबनम भी अकेले ही संभालती है सारे काम, और पूरे हफ्ते में मजाल है जो अम्मी जान के कपड़ों पर एक शिकन भी आ जाए। इसीलिए स्टोर में बंद रखती हैं। लतीफ़ भाई, आपको पता है, मैं निकाल के लाई थी अम्मी को इनके स्टोर से, बदबू के भपके उठ रहे थे। तब भी आपने उन्हें नहलाया तो नहीं होगा ना? ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। मकान भी तो तुम दोनों ने बेचा है। इसलिए मकान बेचा था क्योंकि आप लोग तो उस मकान की एक एक ईंट तक निकाल के बेचते थे। अजीज भाई और रहीम भाई की बीवी अच्छी है ना, जो अम्मी को स्टोर में बंद कर देती हैं। अरे राना, मुझे कुछ खाने को दे दो। देखा आप लोगों ने, ऐसी आवाजें लगाती रहती हैं ये 24 घंटे। अच्छा, तुम आराम से खाना खाओ, बाद में अम्मी को खाना दे आना। और हाँ लतीफ़ भाई, अम्मी जो है वो अब आपके घर ही रहेंगी, ये हफ्ते बारी अब नहीं चलेगी।
लतीफ़ भाई, रहीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है और अम्मा को आप ही संभालें। तो क्या मैं अकेला ही बेटा हूँ अम्मी का? वैसे भी मैं और राना अगले हफ्ते हैदराबाद जा रहे हैं, तुम अम्मी को ले जाना। क्या आप सिर्फ 3 दिन में घबरा गए? लतीफ़ भाई अभी 4 दिन बाकी हैं और वैसे भी शबनम की तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है रहीम, तुम 4 दिन का खर्चा मुझसे ले लेना, उसके बाद अजीज़ की बारी है, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। अरे कोई है, मुझे खाना दे दो। लतीफ़ आप आराम से खाना खा लें, बाद में देख लेंगे। अम्मा, राना से कहती कम से कम आपको नहला तो देती। आपको अपने आप से घिन नहीं आती? कितनी बदबू आ रही है आप में से। मुझे जब बेटियों से कोई तवक्को नहीं है तो बहू से क्या गिला करूंगी। अम्मी, आपने भी तो भाभी को सब कुछ सौंप दिया है। इतना कहा कि वो सच्चे मोतियों वाला हार मुझे दे दें, लेकिन नहीं, पता नहीं आपने क्यों संभाल के रखा हुआ है। हाँ, तुम्हारी तो नजर 9 लखे पे है। अम्मी, आप बस चलें मेरे साथ, मेरे घर चलें प्लीज। अरे अभी तो लतीफ की बारी है, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी ना। वो जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, जिन्हें तुमने नखरों से पाला है, वो बहुत नाराज होंगे। रहीम ले जाना चाह रहा है, ले जाने दो, ये बेटों की जिम्मेदारी है, तू चुप कर। क्या राना ने मीठा भी बनाया है? इस बिरयानी में तो मिर्चें बहुत हैं, कलेजे में आग पड़ गई है। अम्मा देखती हूँ, अगर वो दे देती है मीठा तो ले आती हूँ। आपको भी सारी चीजें चाहिए होती हैं। अम्मी आप भी आए ना। तुम लोग खाओ बेटा। अम्मी आपने बड़ी मजे की बिरयानी बनाई है, हम सब खा जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सबसे बड़ी पेटी तो तुम हो। वाकई अम्मी आपने तो बड़ी मजेदार बिरयानी बनाई है। है ना अम्मी, वरना खत्म हो जाएगी। तुम लोग खाओ, मुझे पता था इसलिए मैंने अपने लिए निकाल के रखी है पहले से। खाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। अम्मी आप तो कह रही थी मैंने अपने लिए रख लिया है, और आप हम सबका बचा हुआ खा रही हैं। पागल, जब माँ अपने बच्चों का झूठा खाती है ना, तो सवाब बच्चों को ही मिलता है। और पता है, अल्लाह ताला सेहत और बरकत भी देता है औलाद के रिज़्क़ में। गए थे भाई के घर भागे भागे कि भैया ने बुलाया है और ये सौगात उठाकर ले आए। अरे यार जान, समझा करो प्लीज। और फिर भाई ने पैसे भी तो दिए अम्मी के खर्चे के। ये देखो, ये तुम रख लो। लो। अरे एहसान किया है क्या? माँ की दौलत भी तो अकेले ही हथिया कर बैठे, और वो उनकी चहेती राना, उसी से बर्दाश्त नहीं होता। उसने कहा होगा कि अपनी माँ को ले जाओ, और ये दे दिए चंद हजार रुपए। यार अगर इस हफ्ते हमारी बारी 2-3 दिन पहले आ गई तो क्या हो गया? क्या हुआ? कल मेरी बेटी की सालगिरह है, मेरा पूरा मैका यहाँ पर होगा, और तुम्हारी अम्मा बदबू फैलाएंगी, सारी सालगिरह का बेड़ा गर्क करके रख देंगी। अरे यार जान प्लीज, अब आज रात मैनेज कर लो। अब मैं रात में कहाँ लेके जाऊंगा? अच्छा तुम एक काम करो, बच्चों के कमरे से चारपाई निकाल के ना तुम ऊपर छत पे बिछा दो, अम्मी उस पे सो जाएंगी। तुम्हारी अम्मा का बुलावा आया है, शबनम। जाओ कुर्सी पे बिठाओ उन्हें। मेरी कुर्सी मुझे दे दो। अरे यार शबनम प्लीज, वो मेरी माँ है,
औरत है, मैं उसे कमोड पे कैसे बिठा सकता हूँ? प्लीज तुम चली जाओ ना जान, प्लीज मेरी खातिर। पता नहीं है बुढ़िया कब जान छोड़ेगी, समझ से बाहर है। साजिद, एक बात पूछूं, सच बताएंगे? पहले ज़रा ये हिसाब कर लेने दो, फिर पूछ लेना। साजिद, आप मेरे बगैर लतीफ़ भाई के घर गए थे? किसने कहा ये तुमसे? वो अम्मी। अम्मी? जिन्हें ना ठीक से दिखाई देता है ना सुनाई देता है। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे कि ये तुम्हारी राना भाभी इस काबिल है कि उनके घर जाया जाए? कह तो आप ठीक रहे। अच्छा खैर चलो छोड़ो, ये बताएं कॉफ़ी पियेंगे? हाँ ले आओ। अच्छा अभी लाते हैं। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़े ना अम्मा, जल्दी आए। आराम से शबनम, आराम। अरे जल अरे आराम से, मेरे पैर। अच्छा खासा खाना खाती हैं आप, फिर भी हाय हाय लगा रखी है। जल्दी चले, जल्दी आए। आपकी जबान में तो बहुत ताकत है। चले, ये आ गया आपका ठिकाना। चले 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 चले, ये आ गया आपका ठिकाना। और अब आप यहाँ लेटकर अल्लाह अल्लाह करें। चले, और आवाज नहीं लगाइएगा। अरे पानी, अरे मुझे पानी पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो। मुझे खन्ने दे दे, बहुत सर्दी है, मुझे सर्दी लग गया। अरे मेरी कोई बात तो सही है, लतीफ, अजीज, ये सर्दी मुझे मार देगी। अरे मेरी कोई बात सुन ले, मुझे तुम अभी तक जाग रही हो? जरा हीटर तेज कर दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। सुने साजिद, हाँ बोलो। मैं सोच रही थी सुबह अम्मी को ले आऊं। क्यों? तुम्हारी बारी तो अगले हफ्ते की है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि बच्चों को उनका यहाँ आना पसंद नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बाहर वाली कोठरी दे दूंगी। क्या? वो जिसमें हर साल हम कुर्बानी का जानवर रखते? तो और क्या, अब हमेशा के लिए रहेंगी तो उन्हें कमरा तो देने से रही। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उन्हें मुस्तकिल यहाँ रखने का प्रोग्राम बना रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बच्चों को गंदगी और बदबू से एलर्जी है, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। एलर्जी तो मुझे भी है, और वैसे भी अब अम्मी कितने दिन की मेहमान है, और नाम भी हो जाएगा कि आखिरी दिनों में मैंने उन्हें अपने पास रखा। तुम जानो तुम्हारा घर और बच्चे। और एक बात तुम्हें मैं बता दूं, तुम राना भाभी से ज़्यादा उनका ख्याल नहीं रख सकती। मुझे सोने दो, नींद आ रही है।
सुबह सुबह रोज मुझसे परांठे नहीं तले जाते। बच्चे स्कूल गए? 11 बज रहे हैं। आप भी जल्दी नाश्ता करें और दुकान पर जाइए। वो अम्मी को खाना भिजवा दिया आपने? अभी काम वाली आएगी तो नाश्ता भिजवा दूंगी। ठीक है। अरे जान, तुम्हें पता है कि मैं ठंडी चाय नहीं पीता, प्लीज यार इसको गर्म तो करवा दो। अरे अरे आइए आइए छोटी आपा, बिल्कुल सही टाइम पे आएंगे। आए नाश्ता कीजिए। रहने ही दो, तुम्हारे घर में तो मरीजों वाला नाश्ता होता है, वो भी आधी दोपहर के बाद। मैं तो अम्मी से मिलने आई थी। मैं समझी अम्मी को लेने आई हूँ। लेने ही आई हूँ। रहीम भाई, कौन से कमरे में अम्मी? हाँ वो छोटी आपा वो ऊपर। कहीं फिर तुमने उनको स्टोर में तो नहीं बंद कर दिया? शर्म करो रहीम भाई, बेटों के माँ के साथ ये सुलूक। अरे अरे छोटी आपा बात तो सुनो, बात तो सुनो। अरे नहीं छोटी आपा, तुम गलत समझ रही हो। अब तो तुम्हें तो पता है कि अम्मी को जो है वो खुली आबोहवा की आदत है। मेरे पीछे ही पड़ गई कि भाई मुझे तो ऊपर छत वाला कमरा चाहिए। अरे छोड़ दो, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी बहानेबाजियों को। बीवियों की करतूतों पे पर्दा डालना तो तुम भाइयों की आदत है। अरे ये क्या, गेट पे ताला लगा है? अरे आपको तो पता ही है कि अम्मा को रात को चलने की आदत है, कहीं सीढ़ियों पे ना आ जाए, इस डर से ताला डाल दिया था। चलो खोलो गेट। हाँ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ आपको? अरे कमबख्त शबनम, मार दिया मेरी माँ को, क्या कर दिया? और रहीम भाई, नाला तो आपकी ज़नमुर्दी पर। अम्मी अब क्या हो गया? सही तो है, आराम से तो सो रही है। मेरे मियाँ को ज़नमुरीद कह रही है, खुद से तो जरा सी बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। तौबा तौबा, कमरे में कितना गंद फैला हुआ है। यही तो तुम लोगों की बातें, इसीलिए कोई नहीं रखता इन्हें। और अब भी तुम हम लोगों को ही बातें सुना रही हो। बहरहाल भाई, अब हम नहीं संभाल सकते इन्हें, तुम ले जाओ इन्हें। चलो जान, चलें। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी भी बस खामखा आ गई मैं। हेलो अजीज, जल्दी रहीम भाई के घर आओ। इस कमबख्त शबनम ने अम्मी को स्टोर में बंद कर रखा है, मारे सर्दी की अकड़ी पड़ी हैं। क्या दुकान छोड़ के नहीं आ सकते? अम्मी यहाँ पे अकड़ी पड़ी हैं, बेहोश पड़ी हैं, जल्दी आओ। और हाँ, साथ में एम्बुलेंस लेते आना, वरना मेरी सारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। हाँ अपने घर लेके जाऊंगी, जल्दी आओ। चोरू का गुलाम। हेलो साजिद, हाँ मैं अम्मी को लेकर आ रही हूँ। आप प्लीज़ वो कमरा जो मैंने कहा था ना, आप उसकी सफाई करवा दें। हाँ, और उसमें एक चारपाई डलवा दें और एक पानी का कूलर रखवा दें। क्या रूहान की तबीयत खराब है? अम्मी को लेकर ना आऊं? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को कहीं और ले जाती हूँ। ओके बाय। अजीज, मैं अम्मी को घर लेकर नहीं जा सकती, रूहान की तबीयत खराब है। मगर आपा, शबनम भाभी और रहीम भाई तो अम्मा को नहीं रखने वाले। तो तुम अपने घर ले जाओ। नहीं भाई नहीं, मैं अपनी बारी के अलावा अम्मा को नहीं लेके जाऊंगा। और अगर तुम्हारे बेटे को एलर्जिक थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी रहीम भाई के घर से अम्मा को लाने की? और शबनम भाभी ने अगर अम्मा को स्टोर में रखा था तो बिल्कुल ठीक ही रखा था। सारा दिन घर में गंद मचा के रखा होता है अम्मा ने। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है। अब तो अम्मी को हॉस्पिटल वालों ने नहला दिया है। नहीं आपा, ये बेईमानी है। और वैसे भी मेरी साली की मंगनी है और हैदराबाद जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ऐसा करो, बड़ी आपा के घर ले चलो। जब हम दरवाजे में पहुंचेंगे तो वो निकाल थोड़ी देंगे। हाँ ये ठीक है।
आराम से। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अजीज, आराम से अम्मा, अजीज आ जाए, आ जाए। कहाँ ले जा रहे हो? धूप बहुत लग रही है। मुझे लग रही है। मुझे कहाँ? आराम से अम्मा, आराम से आ जाए। कहाँ ले जा रहे हो? पापा मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों निकल चलते हैं। बड़ी आपा ने देख लिया तो खामखा शोर मचाएंगे। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन ये ड्राइवर कैसे घूर रहा है? तुम एक काम करो, इसको 100 रुपये पकड़ाओ, ये खुद अम्मा को आपा के पास छोड़ कर आओ। ओ भाईजान, अम्मा को धूप में खड़ा करके बातों में लग गए। जल्दी से दरवाज़ा खटखटाओ, इनको अंदर लेकर जाओ। देखो कितनी कड़ाकेदार धूप है। यार तुम ये 100 रुपये रखो, चाय पी लेना, और हाँ अंदर से कोई भी निकले ना, अम्मा को उसके हवाले करके और निकल जाना। जी, मैं लानत बेचता हूँ ऐसे 100 रुपये पर। पता नहीं किसका घर है, वो अम्मा को कबूल करें नहीं करें। काम का पुलिस केस बनवाओगे और मुझे भी फंसवाओगे। अपना काम खुद ही करो भाई आप। अरे छोटी अम्मा, एम्बुलेंस में? ओह, तो ये चालाकियां हो रही हैं। बाहर के बाहर अम्मा को छोड़ के फरार हो रही थी ना। अभी मेरी बारी नहीं है, मैं नहीं रखूंगी इन्हें। मेरी बारी भी नहीं है। अच्छी खासी शबनम के यहाँ पर थी अम्मा, ये छोटी आपा ले आई यहाँ पर। तो तुम अपने घर लेके जाओ ना, जब मेरी बारी आएगी तब रखूंगी, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। लेके जाओ इन्हें यहाँ से। हाँ तो ले जाऊंगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी? मैंने कह दिया मैं इनको नहीं रखूंगी, लेके जाओ। चालाकियां दिखा रही हैं मुझे। अम्मी बस यार, अब तुम जाओ। अम्मा खैरियत तो है ना? ये आप ही रखें जी, आपके काम आएंगे। अम्मा आप अपना ख्याल खुद ही रखना, किसी के आसरे पे ना रहना। और भाईजान ख्याल रखना, मावा ठंडियाँ छावा होती हैं। बड़ा ही बदतमीज आदमी था। हट।
अच्छा आप ले ही आए तो ऊपर तक तो छोड़ कर आए। तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये किसका घर है? अजीज, अगर मैं इन्हें लेके गई ना तो भाभी शोर मचा देंगी और बड़ी आपा की तरह गेट बंद कर देंगी। पापा आपको तो पता है कि मेरी तो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तुम एक काम करो, अम्मा से बोलो खुद ही आहिस्ते आहिस्ते ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, आप चुप करके गाड़ी में जाकर बैठे। अम्मी आप ऊपर जाकर ना सामने वाला दरवाजा बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अरे आप ऊपर जाएं, यहाँ बैठी रहेंगी तो कोई चूड़ियाँ उतार लेगा आपकी। आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़कर तो मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे मेरे पैरों में जान ही नहीं है। सर मेरा चकरा रहा है। हर चीज मुझे धुंधली धुंधली नजर आ रही है बेटा। अब जाए माँ, मैं आ रहा हूँ। आ गया। आप फिर आ गए? कौन छोड़ के गया आपको? बेटा मुझे पानी पिला दे, पानी पिला मेरे बच्चा, और मुझे अंदर ले चल। मेरे पेट में सांस नहीं आ रही है। मेरे बच्चे मुझे पानी पिला दे। आइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। आइए। अल्लाह करे बुढ़िया की रो परवास कर चुकी हो, जिंदा रही तो मेरे लिए मुसीबत डाल देगी। बेटे को शिकायत करेगी मेरी। मुझे लतीफ़ को फ़ोन करना चाहिए। अब तक तो मर चुकी होगी कि नहीं, मुझे क्या मालूम कि उसे किसने धक्का दिया। कैसी गुड़ी है वो? मैंने कौन सा देखा है?
भाई लगता है कि अम्मी सीढ़ी से गिर गई हैं और खुद में लथपथ हैं। क्या? तुम्हारे पास लतीफ का नंबर है? लतीफ़ा को मैंने फोन कर दिया है और एम्बुलेंस वालों को मैंने फोन कर दिया। भाभी संभाले, भाभी संभाले। किसका फोन निकल रहा? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि जब रहीम अम्मी को ले गया था तो अम्मी फ्लैट्स की सीढ़ियों पर कैसे आई? अरे तो मेरे घर से तो अजीज भाई और छोटी आपा ले गए थे ना इन्हें। तो क्यों ना ले जाए? तुम्हारी चहेती शबनम ने जो हशर किया था ना, तमाम रात अम्मा बेहोशी की हालत में पड़ी रही थी सर्दी में। हाँ तो ले गई थी तो फिर अपने घर रखती ना इनको। मेरा बेटा बीमार था, मैंने तो अजीज से कहा था कि अपने घर ले जाए। पर मेरी बारी फिर दूसरे दिन आ जाती। हम लोगों को तो फिर शादी में हैदराबाद जाना था और ये बड़ी आपा, इन्होंने तो देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। इनसे भी तो कोई पूछे। वो तो ठीक है, मगर मेरी सीढ़ियों पर अम्मी को कौन छोड़ के गया? जाहिर है छोटी और अजीज ही छोड़ के गए होंगे ना। तुम छोड़ कर गई थी अम्मी को? हमने तो बहुत दरवाजा बजाया, मगर तुम्हारी बेगम को सोने से फुर्सत मिले तो गेट खोले ना। सो रही होंगी मोहतरमा अंदर। अच्छा, इसका मतलब है अम्मी की चूड़ियां और बूंदे तुम दोनों ने चुराए थे, माल बनाया और रफू चक्कर हो गए और ऊपर से इल्जाम हम दोनों पे लगा रहे हो। अरे अरे, लानत भेजती हूँ मैं सोने पर और बुंदे पर। ये सब तुम्हारी बीवी के कारनामे हैं। देख ले लतीफ अपने बहन भाई के कारनामे। अम्मी जरा होश में आ जाए, सब हकीकत पता चल जाएगी। मैं छोड़ूंगा नहीं जिसका नाम आएगा। पर गिरी तो तुम्हारी सीढ़ियों से थी ना, ये इल्जाम तो हम लोगों को तुम पर और तुम्हारी बीवी पर लगाना चाहिए। देख लिया लतीफ, हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन तुम्हारे बहन भाई इल्जाम हम पे ही लगाएंगे। ठीक कहती हो तुम परवाह मत करो, सब पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। हाँ हाँ, अब हम दूसरे हो गए ना, और अम्मी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। प्लीज आप लोग शोर मत करें, ये सब कुछ सुन रही है और परेशान हो रही है। कहाँ से सुन रही है? बेहोश है? नहीं, ये बेहोश नहीं है। बहरहाल हमें फौरी तौर पर इनका ऑपरेशन करना। तो डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करें ना, क्या इंतजार कर रहे हैं आप? देखें, हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स होते हैं। आप फौरी तौर पर काउंटर पर 1.5 लाख रुपए जमा करा दें, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। लतीफ जल्दी से पैसे जमा कर दो। मैं नहीं जानती, बस मेरी अम्मी की जान बचनी चाहिए। अम्मी। हम कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए? क्यों? मकान भी तो तुमने ही बेचकर खाया है और जेवर भी तो तुम लोगों ने हाथे आया ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। आप जब बहरीन में थे ना तो अम्मा का खाना पीना दवा सब कुछ खर्चा मैंने बर्दाश्त किया। हफ्तों तो अम्मी मेरे घर में रही थी, तुमने कहां बर्दाश्त किया है? अब कराओ अम्मी का ऑपरेशन। मैं जा रहा हूँ, जरा मुझे काम है। लतीफ और भाभी, पैसे आप लोग दोगे, मैं सिर्फ 5,000 दूंगी। और वैसे भी मेरे हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो भेजा मैंने बेटे को लंदन पढ़ाने, कहाँ से दूँ? मैं ज़रा साजिद को देख लूँ। देखो देखो, तुम लोग सब बहाना बना के निकल गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बस 50-60 हज़ार रुपये दे सकूंगा मैं। हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? लतीफ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं क्या हुआ? लतीफ, मेरा बहुत सर चक्कर आ रहा है, प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर ले जाओ। चलो आ जाओ, तुम डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये क्या? अरे वो तो मैं ड्रामा कर रही थी। तुमने देखा तुम्हारे बहन भाई कितने मतलबी और खुदगर्ज हैं। सही कह रही हो। अब तुम यहाँ से मेरे साथ फौरन से चलो, ये लोग जाने इनका काम। मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो यहाँ रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा बाद में। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ इन लोगों को कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। इतना कच्चा थोड़ी हूँ मैं, तुम बेफिक्र होके जाओ। अरे छोटी, तुम साजिद के साथ नहीं थी? नहीं, साजिद ने मुझे कहा कि तुम अम्मा के पास रुको, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊँगी। अच्छा, वो दोनों गए? कौन दोनों? राना और लतीफ। लतीफ भाई तो बाहर खड़े हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, पैसों का बंदोबस्त करें, अम्मा का फौरन ऑपरेशन करना है।
ठीक है? अच्छा रहीम और अजीज तुम बाहर जाओ, मुझे छोटी से कुछ बात करनी है। सुन छोटी, वो राना और तेरा मियाँ साजिद, मुझे कुछ शक है। शक? शक नहीं, मुझे तो अब पूरा यकीन है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। आपा ये क्या कह रही हैं आप? ये सच है। हाँ आपा, मुझे अम्मा ने भी कुछ बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। और मैंने जब साजिद से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब देख तू, राना भी नहीं है और साजिद भी नहीं है, और हमें इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। लतीफ़ को लेते हैं और चलते हैं। चल छोटी चल। आपा, अगर ये सच हुआ ना तो मैं साजिद को नहीं छोड़ूंगी। चलो। सब लोग भाग गए। बच्चे कहाँ गए इनके? लगता है सब फरार हो गए अखराजात से बचने के लिए। अगर अम्मा का ऑपरेशन ना हुआ तो ये मर जाएंगी। आप इन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करें। मगर डॉक्टर साहब, अखराजात? ज़कात फॉर्म भरें और ज़कात फंड से इनका ऑपरेशन होगा। अब हम मरीज़ को यूँ मरने तो नहीं दे सकते ना। आप लेके जाएं, मैं कार्रवाई पूरी करके आता हूँ। जी डॉक्टर साहब। मेरे तो कदम ही नहीं उठ रहे। अगर तुम दोनों का शक सही हुआ तो मैं तो मारा जाऊंगा। लतीफ भाई, मेरा सुहाग भी दाव पे लगा हुआ है। सारी जिंदगी साजिद पे आंख बंद करके भरोसा करती रही हूँ। अरे तुम दोनों किस बातों में पड़ गए हो? मुझे ये बताओ लतीफ, फ्लैट की चाबी है तुम्हारे पास या नहीं? हाँ है। तो चलो। कमीनी औरत, बेगैरत, तू इतनी घटिया निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता। बेगैरत औरत, तुझे मेरे ही शौहर मिला था डाका डालने को। कमीना मिल गया ना, काला करो, इसीलिए तो हमारी खानदान में नाक कटाई है। अगर मैं होती ना इसकी जगह, मेरा शौहर होता, इसको टांग पे टांग रख के मैं चीर चुकी होती। कमीने, तू रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह पामाल करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे मेरा शौहर तो मर्द है, मर्द। आपकी बीवी ने भड़काया होगा, वरना साजिद तो फरिश्ता है, फरिश्ता। बकवास मत करो। सही कह रही है ये, इसी ने भड़काया था मुझे। आपसे अपनी बीवी संभाली नहीं गई और मेरे साजिद पे आपने इल्जाम लगा दिया। खामोश। जानती हो इसका गुनाह क्या है? इसका गुनाह संसार करने के बराबर है। और राना, तुम बेहया, मैंने तुझे नोटों पर सुलाया और तूने बेगैरत। खबरदार से तुमने मुझे हाथ लगाया। तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? सारी जिंदगी तुमने बाहर गुजारी, सोना चांदी पैसा ही सब कुछ नहीं होता औरत के लिए। अरे बेगैरत तो तुम लोग सब लोग हो, जो तुम्हारी माँ अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है और तुम लोग यहाँ सिर्फ बिल देने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हो। तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? मैं
तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहां से। तुम दबा जाओ यहाँ से। ये फ्लैट मेरे नाम पे है और उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से, वरना मैं आवाज देती हूँ। साजिद जैसे मेरे कई परवाने हैं जो मेरी एक आवाज में यहाँ आ जाए, समझे? मैं भी अब तुम जैसी बेहया औरत के साथ रहना नहीं चाहता। निकालो मेरा जेवर और पैसा। सब कुछ मेरे नाम पर है। बैंक में पैसा, जेवर, हर चीज मेरे नाम पर है। अब तुम लोग यहाँ से चलते बनो, वरना मैं थाने में फोन करूंगी तो वो लोग तुम लोग को यहाँ से ले जाएंगे। निकलो यहाँ से। और तू निकल यहाँ। चल चल काम पे जान रखे जीने वाली, निकल यहाँ से। चल मैं तुझे देखूंगी, तू समझती क्या है। चल चलो और साथ ही साथ निकलिए। चलो चलो मेरे साथ। आपा, अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मैं भी आज ही टिकट करा के बहरीन चला जाऊँगा। हैं? और वो अस्पताल का बिल? मेरे पास अब बचा ही क्या है जो मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूँ। बीवी तो तुम्हारी भगोड़ी निकली और अम्मा को अब हम भुगते। मेरी ये नहीं है जिम्मेदारी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं क्यों दूं? सब इस पेशेंट के 5 बच्चे हैं और अच्छे खासे खाते पीते नजर आ रहे थे। एक हफ्ते से कोई पूछने तक नहीं आया और ना कोई लेने आया ही नहीं। अब आप ही बताएं क्या करें? ठीक है, ऐसा करो तुम एम्बुलेंस मंगवाओ, अम्मा को इधर होम पहुंचा दो इनके सामान समेत। लगता है 5 बच्चे इनसे जान छुड़ा के भाग गए। लतीफ, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? मिल पाई